नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या धाम चैनल में। दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और 22वीं किस्त के 2000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि पीएम किसान की राशि बंद हो सकती है, अगली किस्त नहीं मिलेगी और 1 जनवरी 2026 से सरकार ने बहुत बड़ा नियम लागू कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सच में पीएम किसान योजना बंद होने जा रही है या फिर कुछ किसानों की किस्त रोकी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में सारी बातों को साफ और सही तरीके से समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं विद्या धाम चैनल, जहां पर कोशिश रहती है कि बिना अफवाह बिना डर फैलाए सिर्फ सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। सबसे पहले बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना बंद नहीं हो रही है और ना ही सरकार ने ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश जारी किया है। योजना खत्म कर दी जाएगी, लेकिन यह जरूरी सच है कि सरकार ने कुछ नियमों को अब सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है और अगर ये नियम पूरे नहीं किए गए तो आपकी किस्त अटक सकती है। हाल ही में 21वीं किस्त जारी की गई थी और बहुत सारे किसानों के पास पैसा मिल चुका है। वहीं बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी किस्त पेंडिंग दिखाई जा रही है और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा अभी तक पहुंचा ही नहीं है। इसी वजह से अब 22वीं किस्त को लेकर डर फैलाया जा रहा है। जहां तक कि 22वीं किस्त की बात है, तो अभी तक सरकार की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन अगर पिछले वर्षों के पैटर्न को देखा जाए तो हर 4 महीने में एक किस्त आती है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त मार्च 2026 के आसपास जारी हो सकती है। यह सिर्फ अनुमान है, कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर किस वजह से पीएम किसान का पैसा रुक सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ई-केवाईसी। अगर आपने अभी तक पीएम किसान योजना में अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है। पहले इस पर थोड़ी ढील दी जाती थी, लेकिन अब ई-केवाईसी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या फिर मोबाइल से भी कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आधार का बैंक खाते से लिंक ना होना और डीबीटी का एक्टिव रहना रहना। पीएम किसान की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अगर आपके खाते में आधार लिंक नहीं है, डीबीटी बंद है, तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कई बार बैंक अपने स्तर पर डीबीटी हटा देता है और खाता धारक को इसकी जानकारी नहीं मिलती। इसलिए बैंक जाकर यह जरूर जांच ले कि आपका आधार खाते से जुड़ा हुआ है या फिर डीबीटी चालू है या नहीं। तीसरा मुद्दा है पैन कार्ड और आधार लिंकिंग। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गलत जानकारी फैलाई जा रही है। सच्चाई यह है कि हर किसान के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिन किसानों ने पीएम किसान में पैन कार्ड की जानकारी दी हुई है, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो पैन इनऑपरेटिव हो सकता है और इसका असर पीएम किसान के साथ साथ दूसरी सरकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है। इसलिए जिनके पास पैन कार्ड है, वे समय रहते आधार से लिंक जरूर करवा लें। चौथा कारण है गलत बैंक विवरण। कई बार किसान आवेदन करते समय गलत खाता नंबर या गलत आईएफएससी कोड भर देते हैं। ऐसी स्थिति में पैसा बैंक से वापस लौट जाता है और किस्त अटक जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी बैंक डिटेल्स सही है या नहीं, यह जरूर जांच लें। पांचवा कारण है भूमि रिकॉर्ड और लैंड सीडिंग। पीएम किसान योजना में जमीन का सत्यापन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जमीन के कागजात में नाम की स्पेलिंग अलग है, आधार से जमीन लिंक नहीं है या रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, तो भी भुगतान रुक सकता है। ऐसे मामलों में अपने अंचल कार्यालय या संबंधित विभाग में जाकर सुधार करना जरूरी है। इसके अलावा एक बात और समझना जरूरी है कि पीएम किसान योजना सभी किसानों के लिए नहीं है। यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। अगर आप कोई व्यक्ति आय करदाता है, सरकारी कर्मचारी है या योजना की पात्रता में नहीं आता, तो उसकी किस्त बंद कर दी जाती है। कई बार लोग इसी योजना बंद होना समझ लेते हैं, जबकि असल में वह पात्र नहीं होते। अब 1 जनवरी 2026 से लागू बताए जा रहे नियमों को लेकर बात करें, तो इसमें कोई नई योजना बंद नहीं की गई है ना, बल्कि पहले से मजबूत नियमों को ही सख्ती से लागू किया जा रहा है।
ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, डीबीटी और सही डॉक्यूमेंट्स अब पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। जिन किसानों ने यह काम समय से पूरा कर लिया है, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 22वीं किस्त का 2000 रुपए बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए, तो अभी से ये सभी चीज़ें चेक कर लें। ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, बैंक खाते में आधार और डीबीटी एक्टिव है या फिर नहीं, पैन कार्ड है तो आधार से लिंक है या नहीं, बैंक डिटेल सही भरी गई है या फिर नहीं, और ज़मीन से जुड़ा रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं। निष्कर्ष साफ है, पीएम किसान योजना बंद नहीं हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने ज़रूरी नियमों को नज़रअंदाज किया है, उनकी किस्त रुक सकती है। इसलिए अफवाहों से बचें और सही जानकारी के आधार पर अपने काम पूरे करें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।